हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही जो होती है उसे पता चल जाता है कि आयशा जो है वो उसी के भाई को पसंद करती है जिसे जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद वो जिया के पास जाती है उसे मनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम में तो जिया उसकी बात नहीं मानती और वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। रूही जो है वो जिया की मामा से बात करने के लिए कहती है कि एक बार हम उनसे बात करते हैं, उनकी बात को ठीक से सुनेगी भी सही और जहाँ तक है मान भी जाएगी। जैसा कि रूही सोचती है बिल्कुल वैसा होता है और जी अपनी मम्मा की बात मान तो जाती है, लेकिन वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जिसे रूही बहुत अच्छे से नोटिस कर लेती है कि वो अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ़ है, लेकिन सबकी खुशी के लिए और उसकी बहन की खुशी के लिए बस वो मान गई है। तो रूही उसका मूड ठीक करने के लिए जी अपने रूम में जाती है और जब यह कुछ ऐसी गेम वगैरह खेल रही होती है तो उसे कहती है सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जी उसे मना कर देती है। तो रूही कहती है अच्छा खेलने दो, लेकिन जिया फिर मना कर देती है कि कुछ नहीं खेलना, तुम जाके सो जाओ। लेकिन रूही कहाँ मानती है, वो जिया के साथ पंगे लेने लग जाती है। इसी बीच बातों बातों में रूही और जिया जो होते हैं वो थोड़ा सा फ्यूचर में चले जाते हैं। तो रूही जिया से कहती है कि अगर हमारा बेबी होगा तो कैसा होना चाहिए। तो जिया उसके सामने डिमांड रखती है कि देखो, पहली बात तो मुझे बेबी नहीं चाहिए, और अगर फिर भी तुम्हें बेबी चाहिए तो कम से कम मुझे 10 बेबी चाहिए ना, जिसमें से 8 मेरे 2 तुम्हारे होंगे। और उन सब के बारे में रूही को बताती ना कि किसे क्या क्या बनाऊंगी ना, वो सारी चीज़ें जिया रूही को बता दी होती है। और उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। उसकी अगली सुबह रूही की जब आँख खुलती है तो जिया का जो फेस है वो बिल्कुल उसके फेस के सामने होता है। तो उसके चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है ना कि जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सच हो गया। अब हर सुबह तुम मुझे देख के और मैं तुम्हें देख के उठूँगी, हमारा ड्रीम सच हो गया। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, सब राज़ी है हमारे रिश्ते के लिए। और ऐसा बोलने के बाद रूही होती है फिर जिया के जो गर्दन होती है वहाँ पे अपनी फिंगर्स को जला रही होती है, उसके फेस के ऊपर फूंक मार रही होती है। तो जिया की नींद खराब जाती है। तो रूही से कहती है क्या यार सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो। तो रूही कहती है ओए गुड मॉर्निंग, उठो ना। तो जिया कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, पर सोने दो थोड़ी देर और। तो रूही कहती है उठ जाओ। तो जिया कहती है नहीं ना यार, सोने दो ना प्लीज़। और उसके बाद रूही की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब कर लेती है और गले लगा के फिर से सो रही होती है। तो रूही कहती है शादी से पहले भी इस आदत से परेशान थी, शादी के बाद भी इस आदत से परेशान हूँ, है ना। तो जिया कहती है कौन सी आदत। तो रूही कहती है यही, तुम्हारा हर बार का है, तुम्हें अगर मैं उठाती हूँ ना कि सोनो उठ जाओ, तो तुम्हारा हमेशा होता है ना कि 5 मिनट और सोने दो और मुझे भी खुद के पास सुलाती हो, है ना। तो जिया कहती है हाँ, तो तुम्हें आराम नहीं मिलता मेरे पास सो के, पता पूरी रात इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि 5 मिनट रूही सोने दो कह के तुम्हें गले लगा के मिलता है। तो ये कहती है हाँ, और हमेशा है ना 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं, कभी कभी तो 1 घंटे में बदल जाते हैं। तो जी उसकी बात को बीच में रोकते कहते हैं हाँ, और कभी कभी 10 मिनट में भी, वो भी तुम्हें पता है। तो ये कहते हैं हाँ, तो कभी कभी ना 10 मिनट, वैसे तो कम से कम 20-25 मिनट तक तुम ऐसे ही कहते हो ना, 4-5 बजे कभी बाबू 5 मिनट सोने दो, बाबू 5 मिनट सोने दो। तो जिया कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेरी सारी आदतों के बारे में पता है ना, अब क्या कर सकते हैं। वैसे रूही, तुमने रात को ब्रश नहीं किया था। तो रूही कहती क्या, तुझे तो और नहीं धोया, रात को ब्रश करके नहीं सोई थी तुम। तो रूही कहती किया था मैंने ब्रश, क्यों क्या हुआ, स्मेल आ रही है। तो जिया कहती है नहीं स्मेल नहीं आ रही, बस वैसे ही पूछ लिया ना। तो रूही जो होती है फिर हल्के से उसको शोल्डर पर मारती है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है मुझे क्या एम्बेरसिंग फील हो रहा था और तुम हो। तो चाहते एम्बेरस फील करने वाली क्या बात है इसके अंदर। अगर तुम 10-15 दिन नहीं भी रहोगी या 1-1.5 महीना ब्रश नहीं करोगी तब भी मुझे कोई इशू नहीं होगा जरूरी। तो ये कहती चुप रहो, पागल हो तुम, बेवकूफ़। तो जय कहती मैं पागल, मैं बेवकूफ़, मैं सब कुछ हूँ, बस अब 5 मिनट और सोने दो। तो रोही कहती यार प्लीज़ मान जाओ, उठ जाओ ना, तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है। तो जय कहती टाइम को क्या करना है, देख के कुछ भी हो रहा हो। तो रोही कहती है ओ हेलो 8:30 बज रहे हैं। तो जय कहती हाँ, तो मेरा टाइम 9 बजे का ना, आधे घंटे और सोने दो। तो रोही कहती पर मुझे काम है। तो जय कहती हाँ, घर की सफाई तो तुम्हें ही करनी है ना, सारे झाड़ू पोछा तुम ही करोगी, है ना, बर्तन तुम्हें धोने होंगे और भी बहुत से काम होंगे ना। तो रोही कहती हाँ बिल्कुल, ये काम करूँगी ना मैं। तो जय तुम तो ऐसे ही कह रही हो ना सुनो कि मुझे बहुत सारे काम है, तो होगा तो मैं झाड़ू पोछे का काम, है ना। तो रोही होती है फिर हंसने लग जाती है कि इन कामों के लिए तो और लोग हैं, मेरे पास और ज़रूरी काम है। तो जय कहती जैसे। तो रोही कहती है जैसे कि मेरी जिससे शादी करी है उसे हर वक्त खुश रखना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि उठते के साथ उनके पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं। तो जिया फिर हंसने लग जाती है कि अरे यार ये बात है क्या। तो रोही कहती होने तो यार, क्या है ना कि भूखे पेट उनसे भजन भी नहीं होते, और अगर उन्हें कुछ खाने को ना मिले तो इरिटेट हो जाते हैं, क्या करूँ। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, इरिटेट नहीं होंगे, पर 5 मिनट सो जाओ ना।
तो रूही जो होती है फिर जिया की बात मान जाती है, क्योंकि उसे तो बहुत अच्छे से पता है कि ये नहीं मानने वाली है, इसे 5 मिनट चाहिए तो चाहिए। सो 5 मिनट के बाद जिया की जो आँख है वो दोबारा से लग जाती है, मतलब कि वो दोबारा से सो जाती है। और रूही जो है फिर जिया से कहती जाऊँ मैं, लेकिन जिया उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो रूही को समझ में आ जाता है ना कि ये वापस से सो गई। सो हल्के से जिया की बाहों से निकलती है, उसके बाद उसके माथे के ऊपर एक किस करती है एंड फिर वो नहाने चली जाती है। एंड थोड़ी देर के बाद जब जिया की आँख खुलती है सो वो रूही को देखती है, बट रूही उसके साथ नहीं होती। सो अब जिया को समझ में आता है कि ये कहाँ चली गई, अच्छा खासा तो मेरे साथ सो रही थी। लेकिन फिर वो टाइम देखती है कि 9:30 बज चुके हैं। कहते हैं ओहो, ये लड़की भी ना पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम करने जाती है, इसको पता है मुझे सुबह सुबह इसको देखने की आदत है। सो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ढूंढते हुए नीचे आ जाती है और वहाँ पे अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा वो कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती है किचन में है, वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। तो जिया फटाक से जाती है और वहाँ पे जितने भी शेफ़ वगैरह होते हैं सबको तो बाहर, और खुद इन होकर के रूही को पीछे से कहती है कि सोनू क्या कर रहे हो। तो रूही कहती है कुछ नहीं कर रही हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ पे। तो जिया कहती है यहाँ पे क्या। तो रूही कहती है यहाँ पे तो और लोग थे। तो जिया कहती है और लोग थे और लोग नहीं हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो वो बेचारे अपने आप यहाँ से चले गए ना। तो रूही कहती है हाँ उनको पता है ना बेशरम इंसान आ गया, ये किसी की शर्म करेंगे नहीं, बेचारे वही शर्म के मारे यहाँ से चले गए होंगे। तो जिया कहती है आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने उन सबको इशारा कर दिया कि जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है हाँ लेकिन अब मेरी हेल्प कौन करेगा। तो जिया कहती है अजी हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, आप हमें कहिए क्या हेल्प चाहिए आपको। तो रूही कहती है रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता ना। तो जिया कहती है अरे आता है सब आता है, बताओ ना कैसी हेल्प चाहिए। तो रूही कहती है अच्छा बताओ फिर तुम्हें क्या क्या आता है। तो जी कहती है अजी आप पूछिए हमें सब कुछ आता है। तो ये कहते हैं पूछना तो छोड़ो, मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो जी कहती है अजी आप कहिए आपके लिए हम वो कर देंगे, कहिए कहिए क्या करवाना है। तो रूही कहती है कुछ नहीं करवाना है, चुपचाप से जाओ यहाँ से, काम बिगाड़ दोगे तुम। तो जी कहती है मैं बिगाड़ दूँगी। तो कहती है हाँ बिगाड़ दोगे। तो जी कहती है ठीक है तुम यहाँ से जाओ, ब्रेकफास्ट मैं तैयार करूँगी। तो जी कहती है सच में। तो जी कहती है हाँ हाँ सच में, जाओ यहाँ से जाओ, मैं खुद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो जिया जो होती है फिर रूही को तो भेज देती है और खुद वहाँ पे जाती कि अब मैं बनाऊँगी ना। लेकिन मैं बनाऊँगी क्या, बनाने में तो मुझे इससे पागल के अलावा कुछ आता भी नहीं है। आइडिया, जब गूगल वहाँ हो तो इतना सोचने का क्यों। सो जिया अपना फ़ोन निकालती है और उसके अंदर ये सब क्लिप प्रिपेयर बनाने के लिए लग जाती है। सो कुछ टाइम के बाद रूही जो होती है वो किचन में आती है, तो ब्रेकफास्ट बन गया है। तो जिया कहती है ऑलमोस्ट बन ही गया। तो रूही कहती है वैसे मेरी एक डिमांड और पूरी कर दो। तो जिया कहती है और क्या चाहिए तुम्हें। तो रूही कहती है क्या ना कि तुम्हारे साथ रह के कॉफ़ी पीती हूँ, चाय बना लो ना। तो जिया कहती है अरे इतनी छोटी सी बात, चाय बना देंगे हम आपके लिए, और कुछ। तो रूही कहती है और कुछ नहीं, खुद के लिए कॉफ़ी बना लोगे। तो जी कहते नहीं वो नहीं बना सकती ना रूही, तो मेरी कॉफ़ी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी, तुम्हारी चाय मैं बना सकती हूँ। तो रूही कहती चलो ये भी ठीक है, मैं तुम्हारी कॉफ़ी बना लेती हूँ तुम मेरी चाय बना लो। तो जी कहती डन। तो रूही जो होती है वो तो कॉफ़ी बनाती है, लेकिन जब भी अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो रूही कहती है यार इतनी देर हो गई अभी भी तैयार नहीं हुआ है ना, मैंने तुमसे कहा था। तो जी कहती ओए कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं, मतलब कोशिश भी क्या यार ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 5 मिनट का सब्र नहीं होता तुमसे। तो रूही कहती हाँ जैसे तुमसे होता है ना 5 मिनट का सब्र। तो कहते ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं कहूँगी कुछ भी, अगर मेरी कॉफ़ी बन गई ना तो तुम जा सकती हो यहाँ से रूही। तो रूही जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। सो थोड़ी देर के बाद सब लोग जी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है कि ये जिया ने बनाया है तब तो सब खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं हम नहीं खा सकते, उसने आज तक कुकिंग नहीं करी है, न जाने क्या बनाया होगा। तो जिया की मम्मा कहती है कि रहने दो, उसने सेकेंड टाइम कुकिंग करी है तो मैं तो ज़रूर कहूँगी मेरी बेटी के हाथ से। तो उसके पापा कहते हैं सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम कब करी थी। तो उसकी मम्मी बोलती है करी थी रूही के लिए एक बार पहले करी थी और अब ये सेकेंड टाइम भी उसी के लिए करी है, तो आप लोग डरो मत बैठ जाओ। तो सब लोग जी वापस से बैठ जाते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। और वहाँ पे जिया जो होती है वो बस रूही को देख रही थी ना, आए हाय तुम बताओ ना कैसा वाला है। तो जिया के पापा बोलते हैं अच्छा मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया। और उसकी मम्मी भाई बहन दोनों मतलब सारी बोल देते हैं, लेकिन जिया को तो तारीफ़ रूही की तरफ से मिलनी होती है। वो बस रूही को देख देती है, बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो, जब चाहती हूँ बोलो तब चुप करके बैठी हो, रूही बोल दो। लेकिन रूही कुछ नहीं कह रही होती है, बल्कि उसकी जगह अपनी नज़रें नीचे करके है ना बस ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो अब जिया को गुस्सा आ जाता है
और वो ना अपना हाथ जो टेबल में मारती है, रूही तो ये क्या हुआ? तो ये कहती यार मैं मेरी तारीफ़ सुनने के लिए बेताब बैठी हूँ और तुम हो कि बोल ही नहीं रही हो। तो ये कहती है मेरी चाय कहाँ है? तो ये कहती अब ला रही हूँ, चाय के लिए नहीं कर रही थी। तो कहती और नहीं तो क्या, सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद ही तारीफ़ करूँगी, लेके आओ। तो जिया जो होती है फिर रूही की चाय लाती, कहते ये लो और बताओ। सो सब कुछ टेस्ट करने के बाद रूही चाय फिर जिया कहते ना कि हाँ मानना पड़ेगा इतनी बुरी भी नहीं है। तो ये कहते वाह इतनी मेहनत करके मैंने ये काम किया है, इतनी मेहनत करी मैंने और मुझे क्या मिलता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। तो तुमसे ना उम्मीद करनी बेवकूफ़ी है, जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया उठी नहीं होती है कि इतने में उसकी मम्मा बोलती है कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। लेकिन जिया नहीं मम्मी मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है, इस पागल के चक्कर में मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया और ये देखो। लेकिन रूही जो होती है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पे जिया की मम्मा उससे कह रही तो बैठ जा। तो अब क्या करे, तो वो बैठ जाते चुपचाप से। लेकिन थोड़ी देर के बाद रूही कहती है सुनो तुमने चाय तो बनाई है लेकिन अदरक ज़्यादा डाल रखी है। तो ये कहती है अदरक क्या है ना डेली चाय नहीं बनाती इसलिए आइडिया नहीं है, ज़्यादा हो गई होगी। तो ये कहती है हाँ सही है। सो ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद रूही जो है फिर जैस कहते हैं ना कि अब क्या है ना तुम्हारी तारीफ़ कर देनी चाहिए। तो ये कहते नहीं अब मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए। कहते क्यों? तो ये कहते नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है फिर नहीं करती हूँ। तो ये कहते अरे यार बड़ी बदतमीज़ हो, मैंने मना करा तो नहीं करोगी? तो ये कहते नहीं जब तुमने मना ही कर दिया तो क्या फ़ायदा। तो ये कहते अरे भगवान कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ? तो ये कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो ये कहती है क्या है ना कि मैं ना फ़ोन के ऊपर ना देख रही थी ना। तो ये कहती हाँ फिर? तो ये कहती पता है क्या हुआ, मैंने इसमें चीनी की जगह मिर्ची डाल दी थी। तो रुई होती है फिर चेक सेट है। तो चेटा होने तो क्या, मैंने चीनी की जगह ना इसमें मिर्ची डाल दी थी। फिर मैंने जब ध्यान दिया ओ शिट, फिर मेरे मुँह से यही निकला ओ शिट अब मैं क्या करूँ। और एक तुम तो चाय के लिए मरे जा रही थी जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं क्या करती। तो ये कहती है फिर तुमने मिर्ची वाली चाय पिलाई मुझे। तो कहता है यार मिर्ची कल लगी तुम्हें? नहीं लगी ना, मैंने उसके अंदर और चीनी डाल दी और डाल दी और फाइनली तुम्हारे पास ले आई ना मेरी जान। तो ये कहती है हे भगवान, तभी मैं कहूँ मैं ये सोच रही थी अदरक है लेकिन ये अदरक नहीं ये तो मिर्ची है। सो इतने में जिया की जो मम्मा है वो वहाँ पे आती है और वो रूही से कहती है रूही तुम्हें एक बात बताऊँ। तो कहती है मम्मा क्या बात है बताइए। तो उसमें बोलती है कि इसने चाय के साथ क्या किया आज तुम्हें पता नहीं है। तो रूही कहती है मम्मी मुझे पता है ना, इन्होंने अभी मुझे बताया इन्होंने चाय के साथ क्या किया है। तो उसमें बोलती बता दिया लेकिन इसे कैसे पता चला। तो रूही कहती मम्मा इन्होंने ही तो करे ऐसे काम, इनको तो पता ही होगा। तो उसमें बोलते बिल्कुल मानना पड़ेगा जिया, तुम्हें अदरक और अरबी में फ़र्क तो दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं तो ये कहते मम्मा, तो उसके मतलब बिल्कुल इसने अदरक की जगह अरबी मिला रखी है उसके अंदर, मुझे पता नहीं चला था। तो मुझे कहती अदरक और अरबी वो सेम सी लगी थी मम्मा, मुझे लगा वो टूट गई होगी इसलिए छोटी है, तो मैंने उसी को ही डाल दिया चाय के अंदर। तो उसके मम्मी बोलते वेरी गुड बेटा वेरी गुड, अदरक और अरबी कमाल खतरनाक, मतलब चाय की तो तुमने पूरी। तो कहते तो इतने में रूही कहती है मम्मा चाय की तो वास्तव में मैंने पूरी बैंड बजा दी ना। ये छोड़ो, ये तो आपने दूसरी बात बताई है, मैं आपको पहली बार बताती हूँ। चाय में चीनी की जगह मिर्ची मिलाई थी इसने। तो उसकी मम्मी जो होती है फिर हंसने लग जाती है वाह बेटा वाह और भी। तो कहते हैं एक सेकेंड चाहे जो भी हो लेकिन चाय तो अच्छी थी ना और बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, मानना पड़ेगा। तो रूही और उसकी मम्मा जो होते हैं वो एग्री करते हैं भाई ये तो मानना पड़ेगा ना कि भले इसने चाय को बिगाड़ा हो पर सुधार दिया था, अच्छी थी। तो कहते बस तो फिर मैंने मेरी गलती सुधार दी ना, आप लोगों को पसंद आई ना, बात खत्म फिनिश। तो रूही कहती है हाँ फिनिश। सो उसके बाद जिया की जो मम्मा है वो तो वहाँ से चली जाती है और जो रूही होती है वो जिया के साथ होती है। तो कहती है अब क्या। तो ये कहती कुछ नहीं, कॉफ़ी कैसी थी सोनू। तो कहती कॉफ़ी हमेशा की तरह बेस्ट। तो रूही कहती है हाँ किसी दिन मैं तुम्हारी कॉफ़ी के साथ ऐसा करूँगी जैसा तुम मेरी चाय के साथ करती हो। तो कहती अरे सॉरी नेक्स्ट टाइम क्या है ना पूरा ध्यान लगा करूँगी। क्या है ना कि वहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा था, यहाँ तुम्हारी चाय बन रही थी, तो उस चक्कर में उल्ट पुल्ट हो गया ना। तो रूही कहती कोई बात नहीं पर अच्छी थी, मिर्ची वाली चाय भी बहुत अच्छी थी ना सब्ज़ी मिला के। तो कहती अब सुनाओगी तुम मुझे। तो
तो ये कहती है नहीं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में ले जाती है। तो कहती है ये, तो रूही कहती है क्यों, तुम्हें मुझ पे प्यार आ सकता है, मुझे तुम पे नहीं आ सकता। तो कहती है अब प्यार तो आ सकता है पर इतनी डेयरिंग, हाँ सबके होते हुए तो मुझे पर्सनली साइड में खुद से हाथ पकड़ के लिए आई। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, और वैसे भी सब क्या कहेंगे अगर मैं आपको ऐसे अकेले भी ले आऊँ, तो सबको पता है आपकी जान हूँ, आपको अकेले लेके जा सकती हूँ, आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो कहते आए हाय सच्ची में मज़ा आ गया सुन के, ऐसी प्यारी बातें तुम ही मुझसे रोज़ सुबह करोगी ना सुनो तो मेरा दिन क्या, मेरी तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ सुनो, अगर सब लोगों ने देख लिया कि तुम मुझे ऐसे लाई हो तो ऐसा लगता कि तुम्हारी जो इनोसेंट वाली इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। तो कहती नहीं मेरी इमेज ख़राब नहीं होगी। तो कहती क्यों, तो कहती है कि एक्चुअली आपकी ख़राब है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे लाऊंगी या आप मुझे लाओ, सब यही समझेंगे कि आप मुझे लेकर के आए हो। तो कहते हैं तो कहते होने तो क्या, अगर मैं आपका हाथ पकड़ के लाऊंगी तो सब लोग यही सोचेंगे कि आप मुझसे गुस्सा हो गए थे किसी बात पे, फिर फाइनली मुझे आपका हाथ पकड़ के यहाँ पे साइड में लाना पड़ा। यार ये मेरे घर वाले हैं कि मेरे दुश्मन हैं। तो रोही कहती दुश्मन तो नहीं है लेकिन आपके घर वाले ज़रूर हैं। तो ये यार कमाल की बात है यार, अपनी बेटी पे तो ये नहीं है उनकी बहू नहीं कर सकती बदतमीजियाँ, मैंने ठेका ले रखा है सारी चीज़ें करने का। तो रोही कहती है हाँ ले रखा है, क्या ना घर वालों के सामने आपकी इमेज बड़ी ख़राब है ना, सुनो क्या कर सकते हैं। तो क्या कहती है ओके भाई कुछ नहीं कर सकते। और वो रूही को अपनी पाँव में मतलब कमर में डाल के और करीब करती है कि और जब ख़राब इमेज को और ख़राब कर दिया जाता है। तो रूही कहती है ओए, तो कहती क्या हुए, तुम ही तो लाई हो कि तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो। तो कहती है अभी नहीं बाद में दिखा दूँगी, बाद के लिए तो मैंने सबके सामने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी थी ना मेरे जानू। तो जिया कहती है रियली, तो कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हारी तारीफ़ तो मैं अकेले में करूँगी पर्सनली। तो जिया कहती है हाय हाय क्या खतरनाक इंसान हो यार तुम, मज़ा आ गया। तो ये कहती है अभी सही है, अभी तो मैंने तारीफ़ शुरू भी नहीं करी आपकी। तो जिया कहती है अरे नहीं नहीं, तुमने तो बातें ही ऐसे शुरू करी है कि मैं सोचती हूँ कि एंडिंग तक क्या होगा। तो ये कहती है कि एंडिंग तक वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, टाइम देखिए मुझे और भी काम है, बस 5 मिनट आपकी तारीफ़ करने के बाद। तो जी कहती है ए भगवान तारीफ़ बस 5 मिनट के लिए, रहने मत करो मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहती है पर मैं तो करूँगी। तो जी कहती नहीं चाहिए भाई। तो रोई जो होती है फिर जैकी एक में अपने हाथ डालती कि मुझे रोक सकते हो तुम। तो जी कहती नहीं मुझे में इतनी ताकत ही कहाँ है जो मैं तुम्हें रोक सकूँ। तो रोई जो होती है फिर जाके लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है और उसकी लिप्स को बड़े प्यार से देख रही होती है और जिया उसकी आंखों में देख रही होती है। सो रोई जो होती है फिर जिया की होठों की तरफ बढ़ते हुए उसके एक प्यार से लिप किस करती है। सो 2 से 3 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही लिप किस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर रोई पीछे हो जाती है। तो जिया कहती है ओए क्यों। तो रोई कहती है ओ हेलो देखो तो सही हम हैं कहाँ पे, तुम्हारे लिए इतना वो होता है। तो कहती यार ये तो गलत बात है रोई, हम हमारे रूम में चलते हैं ना। तो कहती नहीं रूम में जाने की बात नहीं, जाओ तुम। तो जिया कहती मैं क्यों जाऊँ यार, तुमने कहा था मेरी तारीफ़ करो कि 5 मिनट, ये 5 मिनट नहीं है तो 2 मिनट हुई है। तो कहते हाँ तो तारीफ़ के लिए गई थी ना। तो ये क्या था। तो कहती ये तो मेरा प्यार था ना तुम्हारे लिए। तो कहते नहीं मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो कहती पर तारीफ़ चाहिए थी अभी तुम्हें 5 मिनट पहले। तो कहते 5 मिनट बाद तारीफ़ नहीं प्यार चाहिए ना, मेरी मर्ज़ी मैं तारीफ़ लूँ या प्यार लूँ, तुम प्यार करो तारीफ़ मत करो। तो रोज़ फिर हंसने लग जाती है कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जिया कहती है मेरा कुछ करना भी नहीं है तुम्हारा करना है। तो रोही कहती है मतलब। तो जिया कहती है किसी तुम्हें करनी है जल्दी से करो ना। लेकिन रूही मना कर देती है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो जिया कहती है मानेगी नहीं ना, अभी बताती हूँ। सो उसका हाथ पकड़ के उससे जिया अपने गोद में डालती है। तो कहती है वही बदतमीज़ इंसान। तो कहती है तमीज़ से कह रही हो, जो मुझे चाहिए वो दे दो, ज़बरदस्ती ले लूँगी। तो कहती नहीं। तो कहती फिर ठीक है ऐसे तो मैं रूम में लेके जाती हूँ। सो जिया जो होती है फिर रूही को लेके जा रही होती है, लेकिन रूही से कहती है हाँ दे दूँगी लेकिन उतार तो दो। तो जिया कहती नहीं पनिशमेंट है तुम्हारी पहले ना करने की, मैं तुम्हें ऐसे लेके जाऊँगी। सो जिया उसको पूरी सिटी से अपने बाहों में लेके अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे सीधे एक बेड पे गिर के खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो कहती है मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तो जिया कह सकती है ओबियसली तुम्हें पता है तुम मुझसे प्यार करोगी और कुछ नहीं करोगी। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया होती है वो रूही के ऊपर आगे बढ़े जा रही होती है उसके लिप्स को किस करने के लिए। कितने में संजू जो होता है वो बाहर से चिल्लाता हो रहा है ना कि भाभी भाभी भाभी। तो जिया और रूही जो होता है थोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो रूही कहती है हाँ हाँ संजू बताओ क्या हुआ। तो कहते भाभी आपका फ़ोन कब से रिंग कर रहा है नीचे।
तो रूही जो होती है फिर अपना फ़ोन ले लेती है, और जो जी होती है वो संजू की तरफ देख रही होती है। तो संजू कहते क्या, तो जी कहती यार तेरा कोई काम नहीं है ना, जब देखो तब। तो संजू बोलता है हाँ तो तुझे भी तो कोई काम नहीं है जब देखो तब। तो जी कहते तू हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो संजू बोलता है वैसे भी आप और भाभी के साथ जब भी होते हो ना आप हमेशा डिस्टर्ब होते, कोई नई बात है क्या? आप तो ऐसे सोच रहे हो कि जैसे घर वाले आपसे बात करना छोड़ दे, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अब आपको डिस्टर्ब होता है तो आप अपना रोमांस रात में किया करें, दिन में तो वैसे भी आपके साथ कोई ना कोई होगा। तो ये कहती है यार कमाल कर रहा है, तू कुछ ज़्यादा बोल रहा है। तो संजय बोलते हैं हाँ बोलूँगा क्यों नहीं, वैसे भी मुझे बचाने के लिए यहाँ पे है। तो कहते हैं वेरी गुड, लेकिन तुझे पता है कि मुझसे तुझे ना कोई नहीं बचा सकता, अगर मेरा मूड ख़राब हो गया ना तो तू। तो संजय होता है फिर रूही के साइड देखते हैं ना कि भाभी है ना बचा लेंगी, और वैसे भी भाभी के तो रहते पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कहती है वो तो तुझे पता लग जाएगा टाइम आने पर, वैसे तेरा काम हो चुका है, तुझे फ़ोन देना था दे चुका है, दरवाज़ा वहाँ है जल्दी से जाओ। तो संजय कहता है नहीं 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 मुझे भाभी के साथ रखना है, तू जा। तो ये कहते हैं अगर तू शराफत से नहीं गया ना तो पैर तोड़ के हाथों में दे दूँगी, फिर जाना पड़ेगा। सो बता ये करूँ या तू शराफत से जा रहा है? तो रूही होती है फिर जैकत पकड़ लेती है, ओए हेलो क्या तुम धमकी दे रही हो उसे? तो संजू बोलता है और क्या, मैं देखो अपने भाई को ऐसे बोलती है ये। थोड़ी कहती है और तो क्या देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तेवर दिखाने लग गया है आजकल। तो जिया कहती है ओह हेलो तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? तो कहती है मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है तुमसे तो कम ही बोलती हो, जैसे कि तुम बिहेवियर करते हो। चुप अब नहीं बोलोगे तुम। तो जिया जाती है फिर संजू को कहती तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ गया। तो संजू मतलब इशारों में मज़ा आ गया। लेकिन इतने में रूही का जो फ़ोन आता है वो रिंग कर होता है। तो जिया कहती है कौन है ये सुबह सुबह तुम्हें फ़ोन कर रहा है? तो ये कहती है देख लो किसका फ़ोन है। तो जिया जब नंबर देखती है ओ मेरी मम्मा का फ़ोन है। मैं कहती हाँ तुम्हारी सच मम्मा का फ़ोन है उठा लूँ? तो ये बिल्कुल उठाओ उठाओ। तो रूही जो होती है वो बात कर रही होती है साइड में जा कर के, और जो जी होती है वो सीधे ही पंच मारती है ना कब है संजू के पेट में। तो संजू को ओह शिट। तो रूही जो होती है फिर पीछे मुड़ती है, तो जिया जो होती है फिर संजू की शोल्डर पर रख लेती है, ओह शिट कर रहा है ये, इसे कोई काम याद आ गया होगा। संजू को ये काम याद आ गया, बता ना मुझे पता है मैं तेरी हेल्प करूँगी। तो संजू कुछ बोल पाता कि इससे पहले जब फिर से हाथ गर्म और हाथ मरोड़ देती कि अगर तूने कुछ बोला ना तो रूही जितनी देर में यहाँ पे आएगी ना उतनी देर में तुझे लौटे मार मार के भगा दूँगी। तो संजू होता है फिर चुप हो जाता है। तो कहते हैं यार ये गलत बात है। तो जी कहते मेरे रोमांस के बीच में कोई आएगा ना तो मैं उसके साथ इससे भी बुरा कर सकती हूँ तेरी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? तो जी कहते नेक्स्ट टाइम आया ना तू, आज स्वेर बता रही हूँ, पता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर दूँगी। तो नहीं नहीं कन्फर्म अगली बार बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो इतने में रूही होती है वो इन सब के साथ मतलब इन दोनों के साथ फेस कर लेती है कि सुनो अब तुम जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। तो कहते हैं मैं क्यों रेडी हूँ, मुझे कहाँ जाना है? तो ये कहती है कहीं नहीं जाना है, ठीक है मत रेडी हो, वो तो मैं इसलिए कहती हूँ मम्मा यहाँ पे आ रही है। तो कहते हैं देखते हैं और नहीं क्या वो यहाँ पे आ रही है, तो तुम देख लो तुम्हें रेडी होना है या नहीं होना है, बस मैं तो जा रही हूँ। तो कहते नहीं 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 रुको रुको रुको। जो संजय होता है वो तो वहाँ से चल जाता है, और रूही से कहते हैं कि सुनो मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे जल्दी से नहा करके आना है। तो रूही कहती है अरे खुद निकालो। तो कहती है नहीं यार लेट हो जाएगा, तुम जल्दी से कपड़े निकालो मैं नहा के आ रही हूँ। ओके सो जो होती है वो स्पीड से जाती है, और रूही जाती है वो स्माइल कर देती है कि ये बावले इंसान। सो थोड़ी देर के बाद जो जब नहा के वापस रूम में आती है, लेकिन रूही तो नहीं होती पर जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहन करके अच्छे से रेडी हो रहती है। सो रूही उसे देखती है कि अरे सुनो इतना रेडी तो तुम मेरे लिए भी नहीं हुए थे, हमारी फर्स्ट डेट के लिए भी नहीं हुए थे। तो कहती है हाँ फर्स्ट डेट के लिए भी इतना रेडी नहीं होती जितना तुम्हारी मम्मा के लिए होती हो। तो कहती है मम्मा से प्यार करती हो मुझसे करती हो? तो जी कहती है मम्मा से करती हूँ तुमसे नहीं करती हूँ। तो रूही फिर ऐसे कहती है कि अच्छा। तो कहती है ओने तो क्या? तो रूही कहती है हाँ मम्मा के लिए इतना परफ्यूम लगा रहे हो ना आज तुम? तो जो तो और नहीं तो क्या मम्मा के लिए तो लगा रही हूँ। अच्छा वैसे ही देखो ये स्टाइल ठीक है या दूसरी करूँ? तो कहते नहीं ये वाली शायद। तो कहते हैं ओए सच सच बताओ। तो कहते हैं दूसरी वाली कर लो तुम्हारी रेगुलर वाली, उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो कहते हैं चल ठीक है। सो उसके बाद वो दोबारा से अपनी स्टाइल चेंज कर लेती है। तो कहती है ठीक लग रही हो तुम? तो कहते हैं हाँ अब ठीक लग रही हो ना, ओके डन। सो जब फिर रूही के पास आती है और उसकी आँखों में देख रहती है। तो रूही कहती है क्या? तो जी कहती है सच बताओ कैसे लग रही हो? तो कहते हैं हाँ सच कह रही हो अच्छी लग रही हो। तो जी कहती है फिर ठीक है। तो जिया वहाँ से जा रही होती है कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है, ओ हेलो कहाँ जा रही हो? तो जिया कहती है कहाँ जा रही हो?
काम है मुझे। तो भी कहती है ओए आज तुम्हें प्यार नहीं करना है। तो ये कहती नहीं आज मैं नहीं है, मेरी सासू को मरी है यहाँ पे। तो ये कहती है कितने बुरे हो ना तुम। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बुरे हो तो क्या हुआ, मुझे जल्दी से काम ख़त्म करना है ताकि मैं उनके साथ रह सकूँ। तो ये कहती है तुम्हारे प्यार से ज़्यादा तुम्हारी सासू को उनके साथ रखना है। तो ये हाँ तो ये कहते कितने बुरे हो ना, मुझे लगता है मुझसे नहीं मम्मा से प्यार करते हो तुम। तो कहते हैं हाँ तुम्हें पता नहीं है। तो कहते सच में। तो कहते हो तो क्या तुम्हें तो मैंने इसलिए फंसाया था ना ताकि तुम्हारी मम्मा तक पहुँच सकूँ। तो भी कहती है यार बेशरम, तुम्हें तो मैं सर से बोलते हुए रुई होती है वो जिया को मार रही होती है और जो जिया होती है वो स्माइल कर रही होती है। मतलब उसे बड़ा मज़ा आ रहा था रुई को तंग करके। सो फाइनली ऐसी मार कुटाई के बीच में जिया जो होती है वो रुई को अपनी बाहों में ले लेती है। सुनो क्या हुआ। तो रुई कहती है ये ना तुम्हारी फालतू की बकवास ना किया करो, पसंद नहीं है मुझे। तो जिया कहती क्यों पसंद नहीं है। तो कहती नहीं पसंद है। तो जिया कहती क्यों। तो कहती है मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और को पसंद करो, फिर वो चाहे मेरी मम्मा ही क्यों ना हो। तो जिया जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो रुई कहती क्या। तो जिया कहती कुछ नहीं ना, हम मम्मा से मम्मा वाला प्यार करते हैं और आपसे हम हमारा प्यार वाला प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो रुई भी स्माइल कर देती है और जिया ने उसे पीछे से कर रखा होता है। तो रुई कहती है अब जाने दो। तो जिया कहती है तुम आई तुम्हारी मर्ज़ी से हो और तुम्हें पता है जाओगी मेरी मर्ज़ी से। सो उसके बाद जिया जो होती है वो रुई के गर्दन पे किसेस वगैरह कर रही होती है। तो रुई कहती जाने दो ना। तो जिया कहती नहीं जाने दूंगी ना। और उसके बाद रुई को वापस से उठा लेती है और गोल गोल घुमाने लग जाती है। तो रुई कहती है जिया प्लीज़ छोड़ दो चक्कर आ रहे हैं। सो उसके बाद जिया जो होती है वो रुई को नीचे उतार देती है। तो रुई बस जिया को गले लगाती ना कि यार पागल हो गया, देखो कितना सर घूम रहा है। तो जिया कहती है अरे यार सर घूमने के बाद जब तुम मेरे गले लगती हो ना इतना टाइट, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं एक और बार घुमाती हूँ ना तुम्हें। तो रुई कहती नहीं। तो जिया घुमा रही होती है लेकिन रुई जो है फिर जिया की बाहों में से निकल जाती है और उसे ना मारने लग जाती है। तो जिया कहती है रुई देख लो तुमने मुझे अब मारा ना तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। तो कहती नहीं मारूंगी और फिर से जिया को मार देती है। लेकिन इस बार जिया उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है, मैं मारूंगी तुम्हें। और इसके बाद वो रुई को मार रही होती है लेकिन रुई बार बार से बच रही होती है। तो जिया उसके पीछे पीछे रुई आगे आगे और ये ऐसे ही एक दूसरे का मस्ती करते करते जी नीचे हॉल में आ जाते हैं। तो रुई जो होती है वो सोफे के दूसरी साइड जिया इस साइड। तो रुई उसके ऊपर पिलो फेंक फेंक के मार रहे होते हैं ना मान जाओ तुम। लेकिन जिया कहती नहीं तुम मुझे मानती हो, मारती रहती हो ना, आज मैं तुम्हें बताऊंगी मारना कैसे कहते हैं। और वो उसके बाद रुई के ऊपर पिलो फेंक देती है। तो रुई जिया पे जिया रुई पे ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। सो उसके बाद रुई जो होती है वो गलती से इस साइड रहती है। तो जिया उसे तुरंत पकड़ के ना सोफे के ऊपर गिरा देती है और कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी। और उसके बाद रुई को प्यार से लेकिन पंच मार दी होती है उसके फेस के ऊपर और दूसरे हाथ से उसने रुई के दोनों हाथों पर रखा होता है। रुई कहती एक बार मैं छूट जाऊँ फिर बताऊँगी तुम्हें। तो जिया कहती छूटोगी तो बताओगी ना। और वो फिर से उसे मारे जा रही होती है। लेकिन इतने में जिया की जो मम्मा है वो वहाँ पर जाती है और वो जिया को पीछे कर देती है क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती है मम्मी ये मुझे मार रही थी। तो ये कहती नहीं मम्मा मैं कहाँ मारती हूँ उन्हें, बिना वजह मुझे मार रहे थे, देखो मार मार के चेहरा लाल कर दिया है। तो जिया की जो मम्मा है फिर वो उसके साइड दिखती है कि तो जिया कहती है हेलो मैंने कुछ नहीं करा, इससे पूछो इसने पहले मुझे मारा था फिर मैंने मारा है। तो जी मम्मा बोलती है कि अच्छा उसने तुम्हें मारा ठीक है, तुम्हें लगी क्या जो तुम मुझे मार रही हो। तो जी कहती मुझे नहीं लगेगी। तो उसकी मम्मा बोलते नहीं लगेगी ठीक है, क्या हुआ उसने थोड़ा सा तुम्हें मार लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मुझसे मारोगी। और रुई जो होती है वो स्माइल कर रही है डांट पड़ी ना और मारो मुझे। तो जिया जब रुई की साइड देती है चुया कहीं की। तो जिया की मम्मा बोलती है इधर इधर देखो मैं उससे बात कर रही हूँ, क्या उसे घूर के देख रही हो। तो जिया कहती मम्मी मैं जा रही हूँ से। और उसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती है और जो रुई होती है वो उसकी मामा के पास आती है कि मामा ज़्यादा डांट दिया क्या आपने। तो उसकी मामा बोलती है नहीं मैंने कोई ज़्यादा नहीं डांटा है, बिना वजह तुम्हें मार रही थी। तो रुई कहती है मामा वो मार तो नहीं देते बस मस्ती कर रहे थे मेरे साथ और शुरुआत भी तो मैंने ही करी थी। तो उसकी मामा बोलती है अच्छा। तो रुई कहती है हाँ मामा वो क्या ना मैंने उन्हें मारना शुरू करा था फिर वो बोले कि नहीं मारो पर मैंने फिर भी मारा। तो बस मुझसे बदला ले रहे थे लेकिन बदला भी ऐसे नहीं ले रहे थे, हल्का सा बस ऐसे नाटक कर रहे थे, आपने उन्हें खामखा इतना डांट दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें उस टाइम बताना चाहिए था। तो ये कहती मामा उस टाइम तो मुझे मज़ा आ रहा था ना उन्होंने डांट पड़वा के। सुजिया की मम्मी बोलती है ठीक है फिर जाओ उसे मना लो, नाराज़ है वो। तो रुई कहती है नहीं है बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और वैसे भी अभी तो थोड़ी देर में मम्मा आ रही है ना, इनका गुस्सा हवा में गायब हो जाएगा। और उसके कुछ वक्त के बाद रुई के जो पेरेंट्स होते हैं वो और उनके साथ आरव और उसके पेरेंट्स वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो रुई जो होती है वो जिया के पास आती है कि सुनो। तो जिया उससे थोड़ी सा नाराज़ होती है
तो वो रूही की साइड ध्यान नहीं देती। तो रूही कहती है सुनो, लेकिन जिया फिर भी ध्यान नहीं देती। तो रूही जिया फिर वो एक बार ना जिया के शोल्डर के ऊपर जोर से पंच मारती है। तो जिया कहती है रूही मान जाओ, तुम फिर से मुझे मार रही हो, मैं तुम्हें मारूंगी, फिर से मुझे डांट पड़ जाएगी, फिर से तुम ऐसी आएगी और फिर से मैं नाराज़ हो जाऊंगी। यार यही चलता रहेगा क्या, मत मारो ना तुम मुझे। तो रूही कहती है नहीं कहना, तुम मेरी बात सुन नहीं लेते, मैं तो तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि मम्मा आ चुकी है, तुम्हें मिलना हो तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ना सच्ची। तो रूही कहती है हाँ सच्ची, झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे। तो जिया जो होती है वो फटाक से नीचे आ जाती है और रूही के पेरेंट्स से मिल रही होती है। एंड उसके बाद ये सब लोग बैठे हुए होते हैं और जब इन्हें पता लगता है कि आयशा और आरव एक दूसरे को पसंद करते हैं, सो दोनों फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश होते हैं इस रिश्ते से भी। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे सिर्फ बड़े लोग रह जाते हैं, मतलब कि सिर्फ जिया के पेरेंट्स, रूही के और आरव के। और जिया, रूही, आरव, आयशा और संजू जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो आयशा जो है वो रूही से कहती है कि भाभी कहीं घूमने का प्लान बनाओ ना सबके साथ। तो रूही कहती है कि घूमने का प्लान तुम लोग बनाओ, तुम्हारी बहन को बोलूँगी ना घूमने जाने के लिए तो पूरा घर घुमा दी, कहीं घूम लिया ना, बैठ जाओ यहाँ पर। तो आयशा कहती है यार ये तो गलत बात है। तो रूही कहती है क्या करूँ, जिस दिन से इनसे प्यार किया ना मेरी तो खुद की आज़ादी छिन चुकी है, ना खुद कहीं जाते हैं ना मुझे कहीं जाने देते हैं। तुम्हें पता है हम खुद आज तक कभी घूमने नहीं गए हैं। तो आयशा कहती है फिर तो बहुत अफसोस हो रहा होगा आपको। तो कहती है हाँ अफसोस तो हो रहा है पर क्या कर सकते हैं। तो आयशा कहती है मेरे माने से आप लोगों को भी घूमने का मौका मिल जाएगा, बात करो ना इससे, क्या पता मान जाएगी। तो रूही कहती है चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं, क्या पता सच में मान जाए। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है क्या है। तो रूही कहती है हाँ घूमने चले क्या। तो जिया कहती है घूमने, रूही मेरा मन नहीं है ना। तो रूही कहती है ठीक है, कभी मन नहीं होता ना तुम्हारा, तुम्हें कभी मेरे साथ जाना ही नहीं होता, तुम्हें शर्म आती है कि मेरे साथ जाने में। हाँ कभी बोला है तुमने आज तक, खुद से तो आज तक नहीं कही कि हमने कहीं घूमने चलते हैं, और मैं कहती हूँ तो हमेशा मना कर देती हो। मेरी कोई अरमान नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, एक छोटी सी बात तो कही ना कि कहीं घूमने चलते हैं, उसमें भी तुम्हें नहीं मानना है। जी मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब ही होगा, मुझे तो लगा था कि तुम जाओ जी जाओ, तुम भी सब लोगों की तरह ही हो ना। तो जी कहती है अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो कहती है जब मैं तुमसे कह रही हूँ घूमने चलते हैं तो तुम घूमने क्यों नहीं चल रही हो। तो जी कहती है अरे भाई चल लूँगी। तो कहती है हाँ हमेशा जब मैं तुम्हें सुनाती हूँ ना, जब मैं तुमसे लड़ती हूँ तभी तुम हाँ बोलती हो, इससे पहले भी तुमने तब हाँ बोली थी जब मैंने तुमसे झगड़ा किया था, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो जी फिर रूही का फेस अपनी सेट करती है, अरे भाई मान गई हूँ ना मैं, चल लूँगी मैं, क्या ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझसे इतने हक से कहती हो ना कि नहीं चलो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इतनी छोटी सी बात घूमना, और मुझे कोई शर्म नहीं आती तुम्हारे साथ जाने में। आई मैं तुम्हारे साथ में मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मेरा मन करता है मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँ हमेशा। तो रूही कहती है रहने दो, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो जिया कहती है हाँ झूठ समझने की भी कोई हद होती है ना। तो रूही कहती है अब मैं क्या समझूँ। तो जिया कहती तुम मेरी हाँ समझो। तो ये कहती कन्फर्म। तो जिया कहती जी बिल्कुल कन्फर्म। और एक बात बताओ, तुम्हें घूमने जाना था तो सीधे सीधे से भी तो कह सकती थी ना, सुबह से कह सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ झगड़ा करना होता है। तो रूही कहती अच्छा मैंने झगड़ा किया था। तो जिया कहती आप ठीक है, झगड़ा तो मैंने किया होगा, तुम कहाँ करती हो। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल तुमने शुरू किया था। तो कहते मौका भी तुमने दिया था, बात भी तुमने दी थी। तो कहते हाँ हाँ सारी गलतियाँ तो मेरी होती हैं, आप तो बहुत शरीफ हो, भोले भंडारी हो। तो ये कहती है ऑब्वियसली मैं भोली हूँ, कितनी स्वीट हूँ ना, इनोसेंट सी। तो ये कहते हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो तुम, भगवान तुम जैसे इनोसेंट किसी को ना बनाए, हाथी कहीं के। तो ये कहते मैं हाथी हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें अपनी आंखें दिखा लेनी चाहिए। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, और है ना जल्दी से चेंज कर लो ना, चलते हैं। तो जी कहते हैं ओके ठीक है भाई। सो ये लोग जी चेंज करके आ जाते हैं, और जी और रूही जो होता है वो जैसे ही मेन गेट के बाहर आते हैं, सो वहाँ पे जी की गाड़ी ऑलरेडी होती है। तो ये कहती है हम इसमें जाएंगे। तो ये कहते हैं हाँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहती है सुनो वो मैं ये कह रही थी। तो जी कहते हैं हाँ बोलो। तो ये कहती है हम टोटल 5 जने हैं। तो जी कहती है हाँ तो क्या, एक सेकेंड, 5 जने हैं, 5 कौन है, तुम और मैं ही तो। तो ये कहते नहीं तुम और मैं, आयशा, संजू और आरव भैया भी हैं। तो जी कहती है मतलब हम दोनों घूमने नहीं जा रहे, हम सब घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाहती हो कि तुम। तो रूही कहती है हाँ। तो जी कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मुझे नहीं जाना किसी के साथ भी, मुझे लगा सिर्फ तुम हो इसलिए मैं तैयार हुई थी। तो कहते सुनो। तो जी कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी ना, मुझे नहीं जाना किसी के साथ भी,
मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है, इन सबको बोलो अलग अलग चल जाएंगे। एक काम करो ना, ये तीनों दूसरी गाड़ी में जाएंगे, हम दोनों इस वाली में चलेंगे, सुनो अकेले। तो ये कहते नहीं सबके साथ। तो ये कहते मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे नहीं जाना सबके साथ। तो रूही कहती है, फिर जगन हाथ पकड़ लेती है। तो कहते देखो इमोशनल करने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। तो कहते नहीं, बिना इमोशनल के तुम नहीं समझोगी। तो ये नहीं रूही प्लीज़ नहीं, मुझे नहीं जाना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहते प्लीज़ ना। तो कहते नहीं। तो कहते प्लीज़ मान जाओ ना। तो जी फिर भी नहीं मान रही होती। तो रूही जाओ उसके बाल बिगाड़ देती है। तो कहती ये क्या है रूही। तो रूही कहती है यही है, मान जाओ, चुपचाप से मान जाओ, वरना कपड़े भी बिगाड़ दूंगी, हाथ पैर के साथ भी कुछ कर सकती हूँ मैं। तो कहते कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं करूँगी। तो रूही होती है, फिर इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर से जिया के गाल पे किस कर देती है। तो कहते रूही। तो कहते मान जाओ ना, ऐसी दूसरी वाली किसी कर दूँगी मैं आपको, सोच लो। तो जिया कहती है यार ठीक है, मान जाती हूँ, बुलाओ कहाँ है सारे। सो जो फिर सबको बुला लेती है। तो जिया कहती है 1 डेढ़ मोर हाँ, फिर तो लगता है मित्तू को भी बुलाना पड़ेगा। तो कहती क्या। तो जिया कहती है यार जब हम सब जा रहे हैं तो तुम मेरे दोस्त निधि को भूल गई है हाँ। तो कहते हैं हाँ निधि को सॉरी। तो जिया कहते हैं सॉरी की बच्ची, उसे पता लग गया ना कि सब गए और उसे नहीं लग गए। तो इतने में संजू कहता है हाँ उसे भी ले चलो, बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। तो जिया कहते हैं हाँ तुझे बड़े मज़े मिलते हैं। तो संजू कहते हैं अब वो मेरे कहने का मतलब। तो ये कहती है फ़ोन करो ना उसे, बोलो जल्दी से रेडी हो जाएगी, हम उसे वहीं से पिक कर लेंगे। सो जिया जो होती है फिर फ़ोन कर देती है। तो रूही कहती है कि अब तुम्हारी वाली से तो नहीं चल सकती है। तो जिया कहते हैं हाँ तो। एंड उसके बाद ये लोग जी दूसरी गाड़ी से आ रहे होते हैं। सो कुछ देर के बाद ये निधि के घर पे भी पहुंच जाते हैं और वहाँ से निधि को पिक कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जी थोड़ा सिस्टम चेंज होता है। सबसे पीछे पीछे जिया और रूही, मिडिल में संजू और आयशा, और ड्राइविंग सीट पे संजू, और इसके बगल में निधि होते हैं। सो निधि और संजू जो होते हैं वही दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि हे भगवान, हम दोनों साथ में बैठे हैं और यहाँ पे बैठे हैं। और निधि के मन में भी यही होता है। लेकिन फिर दोनों कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, पीछे तो वैसे भी प्यार वाला माहौल है, यहीं पे ठीक है लड़ाई वाले में। और संजय होता है वो निधि को बोल के देख रहा था ना, तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है, तुझसे मैं बदला लेके रहूँगा। सो उसके बाद ये लोग जी अपने आज के दिन को एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इतने में रूज होती है, वो जैसे कहती है लेकिन हम जा कर रहे हैं। तो जी कहती प्लान तुम्हारा है, तुम्हें पता कहाँ जा रहे हैं। तो रूही कहती है कि यार मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद वो सब लोगों से पूछती है कि जाना कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता ना कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो ये कहती है अच्छा मतलब तुम बिना वजह गाड़ियों को ऐसी रोडों के ऊपर दुला रहे हो हाँ, तुम लोग को ये नहीं पता कि तुम लोगों को जाना कहाँ है। तो संजू बोलता है क्यों ना एक रोड ट्रिप कर ली जाए। तो ये कहती है हाँ यही काम रह गया तुम्हारे पास, रोड ट्रिप कर ली जाए। तो रूही कहती है क्यों, अच्छा आइडिया तो है, वैसे भी ज़रूरी थोड़ा ना है कि कोई जगह ही हो, ऐਵੇਂ भी घूमा जा सकता है। और तुम तो कम से कम ये मत कहो कि ऐसे नहीं घूमा जा सकता, तुम बहुत घूमती हो। तो जी कहते हाँ तो कहते हाँ तुम मत करो चलो ना। तो जी कहते आप ठीक है, लेकिन मेरे पास बेटर आइडिया है ना, यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा, फार्म हाउस चलते हैं। तो वैसे कहती है ये आइडिया सबसे बेस्ट रहेगा ना, चले क्या। तो सब लोग जी एग्री कर लेते हैं और उसके बाद ये लोग जी अपने फार्म हाउस के लिए निकल लेते हैं। सो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि रास्ते में ये लोग भी काफ़ी मस्ती करते हुए आ रहे थे, मतलब कि आज के दिन को पूरे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। एंड तकरीबन इन्हें 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो जाता है। उस वक्त ये लोग जी सुनसान से एक रास्ते के ऊपर होते हैं, पर वहाँ पे जी इन सब लोगों को भूख लग रही होती है। तो संजय जो होता है वो जी ऐसे कहता है कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है क्या। तो जी कहते हैं नहीं, वैसे भी ये एरिया जो है वो ख़राब है। तो संजय कहते मतलब। तो जी कहते यार कुछ नहीं, चोरी वगैरह बहुत होती है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं है। सो ये लोग जी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में संजू की नज़र जो है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर पड़ती है। तो वो जी ऐसे कहते हैं जी देख यहाँ पे है। तो जी कहते हैं यहाँ पे कौन बेवकूफ़ आ गया जिसने यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है। तो संजू कहते हैं आप पता नहीं, पर है, चले क्या। तो जी एक दिन नहीं हुए, वैसे भी ये सेफ नहीं है। लेकिन बाकी के लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं नहीं नहीं चलते ना यार, चलते, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। तो जी कहती पागल हो गए तुम। तो इतने में रोई कहती है सुनो प्लीज़। तो जी तुम मुझे प्लीज़ मत किया करो यार, मना नहीं होती मुझसे। तो कहते हैं तुम मना कर भी क्यों है, मान जाओ। तो कहती यार ठीक है संजू एक काम करना, तू जा कर के अंदर देख कर क्या क्या है, उसके बाद इन सबको लेके जाएंगे।
सो संजू और जो आरव होते हैं वो उस रेस्टोरेंट के वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे देख ताक के वापस आ जाते हैं। सो कहते हैं अंदर सब कुछ ठीक है चले, लेकिन जय को फिर भी गड़बड़ लग रही थी। नहीं नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट तो नहीं खोल सकता, लेकिन फिर भी माँ चली जाती है वहाँ पे। ठीक है भाई हो सकता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे आए हुए काफ़ी वक्त हो जाता है। सो ये लोग जी अपना डिनर का ऑर्डर दे ही रहे होते हैं कि इतने में निधि जो है वो जिया से कहती है ना कि यार जिया तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रेस्टोरेंट वगैरह कुछ अलग ही है, देखिए यहाँ पे खाली है ना सब कुछ, कोई है ही नहीं। तो जिया कहते वही तो, लेकिन ये लोग कहाँ समझते हैं इन बातों को, ये नहीं चुपचाप से यहाँ से निकल लेते बेमतलब की आफत में फंस रहे हैं। तो निधि कहती है कि पर हो सकता है ना यार कि यहाँ पे कभी कभी कोई लोग आते हो जैसे हम लोग कभी कभी। तो जी कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर जब हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो इन फालतू की चीज़ों को छोड़ करके एंजॉय करते हैं लोगों के साथ। सो निधि और छेज होते हैं वो भी उन सबके साथ बातें करने लग जाते हैं। सो कुछ देर के बाद इनका डिनर तो आ जाता है, लेकिन डिनर के साथ इन सब के साथ एक आफत भी आ जाती है। सो वहाँ पर कुछ गुंडे टाइप लोग आ जाते हैं और वो इन लोगों को जिक रख देते हैं गन पॉइंट पे, जिनमें से 4 होते हैं, 2 के पास गन होती है 2 के पास नहीं होती है। जिसे देख करके सब लोग जो है वो थोड़ा सा डर जाते हैं और वो गुंडे जो होते हैं वो इन सब लोगों को एक साथ बैठा देते हैं ना कि तुम लोग तुम्हारे पास जो जो सामान है ना वो हमें दे दो जल्दी से। तो निधि कहती है ओ हेलो क्या तुम्हें दे दो, हो कौन तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते तुम्हें हमारी शक्ल देख के नहीं लगता हम चोर हैं, जल्दी से अपना सामान दो हमें वरना हम तुम्हें मार देंगे। सो जो बाकी के लोग होते हैं वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो रुई जो है वो जिया की तरफ दिखती है, लेकिन वो तो एकदम रिलैक्स होती है। तो रुई कहती है ये क्या है। तो जी कहती है जब मैंने तुम लोगों से कहा था ये लगा ख़राब है मेरी नहीं मानी थी ना, दे दो सामान। तो ये कहती पागल हो तुम, सामान दे दो, कोई बड़े ये कोई बात होती है। तो कहते भाई देखो उनके पास गन है, मार देंगे हम लोगों को, पागल हो गए तुम, गन पॉइंट पर रहने के बाद कह रही हो आर्ग्यूमेंट, कोई ज़रूरत नहीं आ रही, चुपचाप से दे दो। और वैसे भी कहते नहीं है क्या सर सलामत तो पकड़ी है सार, और ले लेंगे, दे दो दे दो। तो रुई होती है फिर जाकर ना गुस्से से देख रही होती है कि तुम, तो कहते मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम चाहती हो कि मैं जाकर के इनसे लड़ूँ, ये पागल है, मार मोड़ देंगे ना। और लो दूसरी जिया कहाँ से लाओगी तुम, दूसरा सामान तो ले आओगी। तो रुई कहती पर ये जिया मेरा फेवरेट है। तो जी कहती मैं कुछ नहीं कर सकती, जब मैंने तुमसे कही थी कि यहाँ नहीं आते हैं तो तुमने क्या की थी प्लीज़, तो अभी नहीं कह रही तो प्लीज़ बाबू प्लीज़। तो रुई होती है वही थोड़ा गुस्सा आ जाती है कि अच्छा सही कह रही हो तुम, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। सो रुई होती है फिर वो उन गुंडों से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर रही होती है ना कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, यही काम रह गया ये वो। सो गुंडे कहते हैं कि यार ये कौन है, सरदर्द है। तो ये कहती है रुई प्लीज़ ही आ जाओ ना, और क्या उन लोगों को जो चाहिए ना वो दे दो ना, और तुम लोग भी दे दो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाना हमारा तैयार है ठंडा हो जाएगा। तो वो गुंडे कहते बिल्कुल वो लड़की सबसे समझदार है, देखा जल्दी से दे दो। तो रुई होती है वो कहती है वो कोई समझदार नहीं है, उसे सिर्फ खाना दिख रहा है इस वक्त, अगर खाना नहीं दिख रहा होता ना वो बता देती तुमसे अभी के अभी बता देती, तुम चारों को तो वो एक साथ हैंडल कर लेती ना। तो वो चारों जो होते हैं फिर हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं अच्छा हमें एक साथ हैंडल कर लेती। और उसके बाद उसका जो गन पॉइंट होता है वो जिया की साइड होता है। तो जिया कहती है अरे भाई ये लोग मजाक कर रही है, मजाक है ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी 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 करो ना यार, मुझे खाना भी खाना है। तो वो कहते तुम्हें बस खाने की लग रही है, खाना देखने के बाद तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं दिखता, तुम खाना खा लो यार हम अपने आप निपट लेंगे। तो जी कहते कन्फर्म तुम लोग निपट लोगे ना, ठीक है। सो उसके बाद जो गुंडे होते हैं वो इन लोगों से कहते हैं कि चुपचाप से अपना जो भी सामान है हमें हवाले कर दो। तो रुई जो होती है फिर कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो उसके बाद जो गुंडा होता है उनमें से एक जो होता है वो रुई के ऊपर गन पॉइंट कर देता है कि देख लो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रुई कहती कुछ भी कर लो मैं नहीं दूंगी, ये मेरा फेवरेट है। तो वो गुंडा कहते यार ये लड़कियों का ना मैं क्या कर सकता हूँ, इनका ना कुछ भी फेवरेट हो, पिंक फेवरेट, ब्लू फेवरेट, येलो फेवरेट, ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती है। अरे वो तुझे तेरी जान नहीं प्यारी क्या, जल्दी से दे। तो रुई तो नहीं दे रही होती और इसके साथ साथ कोई भी अपना सामान नहीं दे रहा होता, और वहाँ पर जिया जो होती है वो तो खाना खाने में बिजी होती है। लेकिन इसके बाद उस कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और वो रुई की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि रुई उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। सो ये आवाज़ जो है वो जिया के कान तक भी पड़ जाती है, वो तो तुरंत उठ के वहाँ पे आती है क्या हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला घुटना था वो रुई की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये कहती है होल्ड ऑन मत कर लेना मुझे, एक मिनट रुको। तो रुई कहती है तुम क्या रुको रुको कर रही, जा करके खाना खाओ ना,
तुम्हें तो वैसे भी खाने से मतलब है। तो कहती यार ये खाने से मतलब क्या होता है यार, एक बात बताओ, उनके पास गन है, मार देंगे हम लोगों को, बेवकूफ़, मैं कोई नहीं साथ दूंगी उनका। अरे यार जो सामान मांग रहे हैं यार दे दो ना, अकल वकल नहीं है कि तुम लोगों के अंदर, बिना वजह झांसी की रानी समझ रहे हो। और ये तो है ही मेरी रूही झांसी की रानी, तुम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हो, चुपचाप से जल्दी से कर दो ना यार, 10 मिनट हो गई तुम लोग को झगड़ते हुए। लेकिन जो दूसरा वाला गुंडा होता है वो वापस से रूही के ऊपर गंदा करवाता है। लेकिन जिया कहती है अरे भाई यार तू रुक जा। तो ये कहती है क्यों, अब क्यों आया तुम। तो ये कहती है तुम्हारी वजह से आई हो, तुम भी तो देखो ना इन सब के साथ झगड़ने में लग रही हो। तो कहती है हाँ तो झगड़ूंगी ना, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो तुम जा करके अपना डिनर करो। तो ये कहते हैं यार लड़की, यार ये बात बताओ, तुम मतलब बंदूकों के सामने जा करके ये झांसी की रानी वाली हरकतें दिखाओगी है ना, और ये लोग क्या समझेंगे तुम्हें, हैं बेवकूफ़ समझेंगे ये तुम्हें। यार कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो, रूही दे दो ना यार। लेकिन रूही नहीं मान रही होती है, तो ये कहती है यार, लेकिन रूही जो है फिर अपना फ़ोन निकालती है, मैं पुलिस के पास फ़ोन करूँगी। लेकिन जब भी लोग अपने फ़ोन में देखते हैं तो नेटवर्क किसी के भी फ़ोन में नहीं होता। तो रोज जो है फिर जाकर देखती है, तो ये जब ये काम ना मैं इससे बहुत टाइम पहले कर चुकी हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए शराफत से उनकी बात मान गई हूँ। लेकिन तुम लोगों को क्या है ना, शराफत समझ में नहीं आती। पर इतने में जो गुंडे होते हैं उन्हें अब गुस्सा आने लग जाते हैं, इन लोगों से वो इरिटेट हो जाते हैं। तो कहते हैं तुम लोग, हम लगता है तुम लोगों को मार देना चाहिए और उसके बाद तुम्हारा सामान लूट लेना चाहिए। तो जी कहते हैं अरे यार बात कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना बात, तुम लोगों को भी यार बिल्कुल सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो रूही कहती हाँ क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे तो कज़न लग रहे हैं, तुम्हारे तो रिश्तेदार लग रहे हैं, तुम तो उन्हीं की साइड रहोगी ना जिया। तो कहते हैं यार ये रिश्तेदारी कहाँ से बीच में आ गई अब। तो रूही कहती हाँ आ गई है बीच के अंदर, ये नहीं हमारी तरफ हो जाओ, उनकी तरफ से कह रही हो कि सामान दे दो सामान दे दो सामान दे दो, अरे तुम भी कहीं इनमें शामिल तो नहीं हो। तो कहती यार कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पर। तो रूही कहती इल्ज़ाम नहीं, मुझे तो सच लग रहा है ना। तो इतने में एक गुंडा बोलता है तुम सब लोगों का बहुत हो गया, इतना टाइम ख़राब कर दिया। और उसके बाद वो रूही की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब उसे उसके हाथ से पकड़ता है। पर ये चीज़ सब जिया को पसंद नहीं आती ना, कि यार जब मैं तुम्हारी तरफ से बात कर रही हूँ तो तुम अब हाथापाई पे क्यों धर रहे हो। सो तुरंत ही उसका हाथ जो है वो रूही के हाथ से हटा देती है। तो जो गुंडा होता है वो थोड़ा सा शॉक होकर के जिया की साइड देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर जिया के हाथ की पकड़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उससे रूही का हाथ छोड़ना पड़ता है। सो वो कहता है कि तुम, तो जिया कहते देखो प्यार से बात कर रही हूँ, तमीज़ से पेश आ जाओ, ज़्यादा ऐड दिखाई तो गुस्सा मेरा भी बाहर आ जाएगा। तो वो कहता है कि तू कर क्या लोगी। तो कहती है वो तो मैं बाद में बता दूंगी कि मैं क्या कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा लड़ने का मूड नहीं है। अरे यार तुम लोग नाटक मत करो, चुपचाप से सामान दे दो। लेकिन वो गुंडे कहते हैं ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, और वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर इतने में उसके मुंह के ऊपर एक ज़ोर से पंच आता है ना, जिसकी वजह से वो टेबल के नीचे गिर जाता है। सो ये कहती है हेलो, बात कर रही हूँ ना मैं, बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। सो जो दूसरा वाला गुंडा होता है फिर वो जिया के पास आता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन उसे भी एक सूट का पंच पड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। सो उसके बाद अब जो दो गुंडे होते हैं जिनके हाथ में गन होती है, उन दोनों की गन जो होती है वो जिया के ऊपर पॉइंट होती है। तो जिया जो है फिर रूही की साइड थी मरवा दिया ना मेरे को, अच्छा खासा कह रही थी मैं जान लेंगे ये मिल्क मेरी, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आती है, मरवा दिया मेरे को। तो रूही होती है फिर इशारे में कहती है ना कि अब क्या करे। तो ये कहती कुछ नहीं हो सकता। तो इतने में अरब जो होता है जिया उससे कुछ इशारा करती है, लेकिन अरब को समझ नहीं आता। तो जिया से इशारा में फिर से कुछ समझाने की कोशिश करती है, और इस बार अरब के समझ में ठीक से आ जाता है। तो जिया जो है फिर गुंडे की साइड थी कि सब गलती हो गई, गलती से। तो वो गुंडा कहते गलती से कुछ भी नहीं होता। तो जिया कहती अरे वो पुलिस। तो उन दोनों का ध्यान जो है वो गेट की साइड जाता है। सो जिया जो है वो एक किक मारती है उसके हाथ के ऊपर और दूसरे वाले के हाथ के ऊपर अरब किक मारता है, जिसकी वजह से इनकी जो गन है वो नीचे गिर जाती है। और अब दोनों जो होते हैं वो इन दोनों के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और फाइटिंग में तो आपको बताइए जितना उन लोगों का पॉसिबल ही नहीं है। सो ऐसी इसी फाइटिंग के बीच जो दूसरे वाला गुंडा होता है उसके हाथ में एक गन मिल जाती है, एक गन जिया के पास, एक गन उस गुंडे के पास होती है। जो गुंडा था उसकी जो गन है वो अरब के ऊपर पॉइंटेड होती है और जिया की दूसरे वाले के ऊपर। तो वो गुंडा कहता है गन नीचे फेंक दो वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। तो जिया कहती है अब नहीं, मैं गन नीचे नहीं फेंकूंगी, तुझे मारना है तू मार दे। तो वो गुंडा कहता है मैं सच में मार दूंगा। तो जिया कहती है हाँ तो तू उसे सच में मार दे, लेकिन मैं मेरी गन नहीं फेंकूंगी। तो वो जो गन का ट्रिगर होता है वो उसे दबा ही रहा होता है। कितने में फिर से जिया कहता है सोच ले। तो जिया कहती है एक बार मैंने कह दिया ना उसके बाद मैं कभी नहीं सोचती, जो होगा देखा जाएगा, दबा दे। सो वो गुंडा जो होता है वो ट्रिगर दबा ही रहा होता है, लेकिन फिर से जिया की साइड देखता है।
तो कहती देख भाई, तू भी जानता है, मुझे भी पता है तो तू ज़्यादा समझदार तो बन मत। सो फाइनली वो ट्रिगर दवाई देता है, बट उसमें गोलियां नहीं होती है। सो आरब जो होता है वो तो काफ़ी घबरा जाता है, और जिया के इस फैसले की वजह से सब लोग भी घबरा जाते हैं ना कि यार ये क्या कह रही है कि गन चला दो। सो जिया जो होती है फिर हंस रही थी कि अरे भाई क्या हुआ, तूने चलाई नहीं गन, ओहो तेरे को चलानी नहीं आती, किसने मुंडा बनाया तेरे को, हैं किसने बनाया। लेकिन इतने में वहाँ पर जी पुलिस वाले आ जाते हैं, और वो कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो गुंडे कहते सर ये लोग भोले वाले इंसानों को लूटते हैं, देखो हमें कितना मारा है। तो कहते हैं हम लूटते हैं। तो आरब जो है वो पुलिस वाले से कहता है कि सर हम नहीं लूट रहे, ये लोग आपको हम शक्ल से गुंडे लगते हैं, ये गुंडे हैं। तो जो पुलिस वाला होता है वो जिया के हाथ में गन देखते कहते हैं ये इस चीज़ का फैसला तो हम ना पुलिस स्टेशन जाने के बाद करेंगे, ले चलो उन सबको। तो जो पुलिस वाला होता है वो सब लोगों को जी पुलिस स्टेशन ले जाता है। सो अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। सो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड फ्रेंड्स। क्या है ना कि इसे फिनिश करना है, मतलब कि इस वाली स्टोरी को फिनिश करना है। तो जहाँ तक लास्ट वाला एपिसोड, मतलब इसका नेक्स्ट वाला या फिर उसके नेक्स्ट वाला हो सकता है इन दोनों में मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो एंडिंग नहीं समझ में आ रही ना यार, एंडिंग क्या दूँ, कब से वही सोच रही हूँ, एंड में क्या है, एंड में क्या है, एंड में क्या है, एंडिंग नहीं समझ में आ रही। किसी के पास अच्छा वाला आइडिया हो तो मुझे दे देना, ठीक है, चाहे यहाँ पे चाहे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे फिनिश करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और नेक्स्ट वाला अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे उसे चाहते कि लास्ट ही करना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अब इसके एंड वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो देख लेना, ना पसंद आई हो तब भी देख लेना, क्या दिक्कत है। चलो टाटा, सी यू एंड बाय बाय।